दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 50,000 रुपए को एक साल के लिए सही जगह पर इन्वेस्ट करके आप बिना किसी रिस्क के पक्का रिटर्न कमा सकते हैं, तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि 12 महीने बाद आपके हाथ में कुल कितना पैसा आएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के सबसे भरोसेमंद बैंक में से एक यानी एसबीआई में 50,000 रुपए की एफडी पर मिलने वाले पूरे रिटर्न की। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जहां मार्केट रिस्क ना हो, टेंशन ना हो और पैसा सिक्योर भी रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसी सेविंग स्कीम है जिसमें आप एक तय समय के लिए अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और उस पर बैंक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट रेट पहले से तय रहता है, इसलिए आपको पता होता है कि मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। इसी वजह से एफडी उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है जो सेफ और प्रेडिक्टेबल रिटर्न चाहते हैं। अब बात करते हैं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। करोड़ों लोग अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए एसबीआई पर ट्रस्ट करते हैं। एसबीआई की एफडी स्कीम की खास बात यह है कि इसमें अलग अलग टेन्योर के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं एक साल वाली एफडी की। एसबीआई में एफडी मिनिमम 1,000 रुपए से शुरू हो जाती है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। आप जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर बीच में पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाए तो एफडी को प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको थोड़ा पेनल्टी चार्ज देना पड़ सकता है और इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। इसलिए एफडी हमेशा तभी करवाएं जब आपको भरोसा हो कि उस टेन्यूर तक पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। एक साल के टेन्यूर में अगर आप सामान्य नागरिक यानी पब्लिक कैटेगरी में आते हैं तो आपको 6.25% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है और इंटरेस्ट रेट 6.75% पर एनम हो जाती है। यानी सीनियर सिटीजन्स को 0.50% ज्यादा ब्याज का फायदा। अब समझते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट प्रैक्टिकली आपके 50,000 रुपए पर कितना ब्याज देगी। सबसे पहले नॉर्मल पब्लिक कैटेगरी का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एसबीआई में 50,000 रुपए एफडी करवाई, टेन्यूर रखा एग्जैक्टली एक साल यानी 12 महीने और इंटरेस्ट रेट है 6.25% पर एनम। अब कैलकुलेशन समझिए। 6.25% का मतलब है कि 50,000 रुपए पर साल भर में आपको 6.25% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। यानी एक साल में आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 3,125 रुपए और मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 53,125 रुपए। मतलब अगर आप सामान्य कैटेगरी में हैं और 50,000 रुपए की एफडी एक साल के लिए करवाते हैं तो 12 महीने बाद आपको लगभग 53,125 रुपए मिलेंगे। यह कैलकुलेशन सिंगल एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से समझाया गया है ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके। एक्चुअल मैच्योरिटी अमाउंट कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। अगर एक सीनियर सिटीजन 50,000 रुपए एफडी में इन्वेस्ट करता है और उसे 6.75% का इंटरेस्ट मिलता है, यानी एक साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 3,375 रुपए। यानी सीनियर सिटीजन्स को 250 रुपए ज्यादा मिलते हैं नॉर्मल पब्लिक की तुलना में, सिर्फ इंटरेस्ट रेट डिफरेंस की वजह से। अब आपको क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि 0.50 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। एफडी पूरी तरह रिस्क फ्री तो मानी जाती है, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन कितना है। अगर इन्फ्लेशन 5% के आसपास है और आपको 6.25% या 6.75% का रिटर्न मिल रहा है तो रियल रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपका पैसा सिक्योर रहता है और मार्केट वॉलेटिलिटी से सेफ रहता है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आपके पास में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं। अगर वो पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहे तो वहां इंटरेस्ट रेट लगभग 2.5% से 3% के आसपास होता है। यानी साल भर में करीब 1,500 रुपए के आसपास का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन वही पैसा अगर एफडी में डालते हैं
तो आपको 3000 से ज्यादा का इंटरेस्ट मिल सकता है, यानी लगभग डबल रिटर्न। एफडी करते समय नॉमिनी ऐड जरूर करें ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये और भी बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे म्यूचुअल फंड या एसआईपी पर भी कंसीडर करना चाहिए। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म और सेफ रिटर्न की बात करें तो एसबीआई की एफडी एक डिसेंट चॉइस है। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को समझें, साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।